परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी इंसान की एक फितरत होती है। पहले जब उसके पास कुछ नहीं होता तो मालिक की भक्ति और सेवा बहुत करता है, और जब मालिक की कृपा हो जाती है, मालिक सब कुछ दे देता है, तो इंसान उसी मालिक को ही भूल जाता है। लेकिन जब हम सद्गुरु से नामदान ले लेते हैं तो हम सद्गुरु का हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन सद्गुरु कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। सात संगत जी, आज की ये सच्ची घटना ऐसे ही एक सत्संगी सेवादार की है, जिसकी बर्तनों की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। दुकान से पूरे परिवार का गुजारा हो जाता था, और इनका पूरा परिवार भी डेरे से जुड़ा हुआ था। ये सत्संगी भाई हर रोज़ दिन में से 2 घंटे अपने पिताजी को दुकान पर बिठाकर लोकल सत्संग घर जरूर जाते थे। धीरे धीरे मालिक की कृपा होने लगी और सत्संगी भाई का व्यापार बढ़ने लगा। वो कहते हैं ना, मालिक जब अपने प्यारों को देने पे आता है तो इतना दे देता है कि हमें ही बस करनी पड़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें मालिक जितना मर्जी दे दे, उन्हें और चाहिए होता है। तो जब सत्संगी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी तो इन्होंने पास के एक बड़े बाज़ार में एक बड़ी दुकान खरीद ली। दुकान इतनी बड़ी थी कि घर के सभी सदस्यों को दुकान पर ड्यूटी देनी पड़ती थी। अब ये सत्संगी भाई आसपास के छोटे कस्बों और गांव के छोटे दुकानों को भी बर्तन सप्लाई करने लगे थे। दुकान पर 4-5 नौकर और बाकी घर के सदस्य की ड्यूटी से सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा था। अब ये सत्संगी भाई इतने ज़्यादा बिजी रहने लगे कि पहले जहाँ हर रोज़ 2 घंटे सत्संग घर के लिए निकाल लेते थे, अब हफ्ते में एक दिन भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाते थे। मालिक की कृपा इन पर और बढ़ती गई और इन्होंने बर्तन बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री भी शुरू कर दी। और अब तो इन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। ना भजन सिमरन करते, ना सत्संग घर जाते। बस पैसा कमाने का जुनून ऐसा चढ़ा था कि सब कुछ भूल चुके थे, और दुकान पर काम होने की वजह से अपने परिवार वालों को भी सत्संग पर नहीं जाने देते थे। तो ऐसे ही एक दिन जब ये पूरा परिवार अपनी दुकान पर बैठा था और उस समय सत्संगी भाई अपनी फैक्ट्री में गए हुए थे, तो सत्संग घर से कुछ सेवादार इनकी दुकान पर आए। और उस समय सत्संगी भाई के पिताजी, माताजी और पत्नी दुकान पर थे। तो सत्संग घर से आए लोगों को देखकर ये तीनों खुश हो गए, क्योंकि लंबे समय से इनकी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। बड़े प्रेम से इन्होंने उनका स्वागत किया। तो जब उन लोगों ने सत्संग घर ना आने का कारण पूछा तो सत्संगी भाई के पिताजी कहने लगे कि हम तो आना चाहते हैं, लेकिन दुकान पर 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, इसीलिए हमारा बेटा और हम आ नहीं पाते। तो सत्संग घर से आए लोगों ने कहा कि कभी कभी तो समय निकाल लिया करो, और न्यूज़ आई है कि कल शायद बाबा जी हमारे सत्संग घर में आ सकते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब भी बाबा जी के दर्शन करने सुबह ही पहुंच जाना। बहुत सी संगत को इस न्यूज़ का मालूम है, इसीलिए भीड़ बहुत हो सकती है। तो पिताजी ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम ज़रूर आएंगे। तो इतना सुनकर सत्संग घर से आए लोग वापस चले गए। जब कुछ देर के बाद सत्संगी भाई अपनी फैक्ट्री से दुकान पर वापस पहुँचे तो घर के लोगों ने खुशी खुशी उनको बताया कि हम लंबे समय से बाबा जी के दर्शन करने डेरे नहीं जा सके, और बाबा जी कल खुद चलकर हमारे सत्संग घर में दर्शन देने आ रहे हैं। तो कल दुकान थोड़ी देर से खोलेंगे और सुबह सुबह सत्संग घर जाकर बाबा जी के दर्शन करेंगे। ये सुनते ही सत्संगी भाई को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दुकान देरी से खोलने का मतलब समझते हो, कितना नुकसान हो जाएगा। दुकान देरी से खुली तो हमारे ग्राहक के साथ वाली दुकान से सामान ले लेंगे और हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। सत्संगी भाई के पिताजी और माताजी ने समझाया कि बेटा ये कैसी बात कर रहा है, ये सब कुछ बाबा जी की कृपा से ही तो मिला है, और हमारी किस्मत में जो ग्राहक लिखे हैं वो शाम को भी दुकान पर आ जाएंगे, लेकिन बाबा जी के दर्शन का ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। लेकिन सत्संगी भाई बिल्कुल नहीं माना और अपनी बात पर अड़ा रहा। सत्संगी भाई ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि दुकान समय पर ही खुलेगी और सबको अपनी ड्यूटी समय पर ही देनी होगी। सत्संगी भाई के कहने का मतलब साफ था
कि घर का कोई भी सदस्य दुकान छोड़कर सत्संग घर नहीं जाएगा। ये सुनकर पूरा परिवार उदास हो गया और अगले दिन उन्हें बाकी संगत से मालूम चला कि बाबा जी 2 घंटे तक सत्संग घर में रुके थे और संगत से बहुत देर तक बातें भी की। ये सुनकर सत्संगी भाई की पत्नी, माता पिता तीनों बड़े उदास हो गए और सोचने लगे कि ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जो हमें अपने गुरु से ही दूर कर देता है। इससे तो अच्छा है हम गरीब ही ठीक थे। कम से कम हर रोज़ सत्संग घर जाकर सेवा और मालिक की चर्चा तो हो जाती थी। लेकिन अपने परिवार के उदास चेहरे देखकर भी सत्संगी भाई को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लगता था जैसे पैसे ने इस भाई की बुद्धि भ्रष्ट कर दी हो। साथ संगत जी, जब सद्गुरु नामदान दे देते हैं और अगर जीव अपनी राह से भटक जाता है तो पहले सद्गुरु जीव को प्रेम से समझाते हैं। जैसा कि आपने साखी में भी सुना कि सत्संग घर के लोगों ने बाबा जी के आने की खबर इन्हें कर दी, लेकिन ये फिर भी दर्शन के लिए ना खुद गए ना ही अपने परिवार को जाने दिया। तो जब जीव की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है और वो माया की वजह से नाम की कद्र करना छोड़ देता है तो सद्गुरु अपने जीव को अलग तरीके से समझाते हैं। हर हाल में जीव को सही रास्ते पर लेकर ही आते हैं। तो इस सत्संगी भाई को जो पैसा मालिक की कृपा से मिल रहा था, उस पैसे की वजह से इस भाई ने मालिक से ही दूरी बना ली, तो मालिक ने अपनी कृपा करनी भी बंद कर दी। एक दिन इस भाई की दुकान और फैक्ट्री पर सेल्स टैक्स का छापा पड़ गया और बहुत कुछ बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के पाया गया, जिस वजह से फैक्ट्री और दुकान दोनों सील कर दी गई। टैक्स का बहुत मोटा पैसा इन पर बकाया था। ये सदमा सत्संगी भाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और इन्हें पैरालाइज का अटैक आ गया और इनके शरीर का दायां हिस्सा काम करना बंद कर गया। अब ये भाई सारा दिन बिस्तर पर ही पड़े रहते और दुकान फैक्ट्री बंद होने की वजह से घर की आमदनी रुक गई। खर्चे वही के वही थे, लेकिन कमाई 0 हो गई थी। सत्संगी भाई दिन रात बिस्तर पर रोते रहते और बाबा जी से अपने किए के लिए माफ़ी मांगते रहते। इनको अब एहसास हो गया था कि मालिक से दूरी बना लेने की वजह से ये सब देखना पड़ रहा है, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। इसलिए बिस्तर पर ही भजन सिमरन करना शुरू कर दिया और पूरा दिन भजन सिमरन को देने लगे। धीरे धीरे मालिक की कृपा फिर से होने लगी और इनकी तबीयत में सुधार होने लगा। कुछ महीनों के बाद एक लकड़ी के सहारे थोड़ा चलने फिरने लगे थे और अपना घर बेचकर सेल्स टैक्स का बकाया पैसा चुकाया, जिससे कि फिर से फैक्ट्री और दुकान शुरू हो सके। धीरे धीरे जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर आने लगी, लेकिन अब इन्होंने मालिक को नहीं भुलाया। सत्संग घर भी जाते, भजन सिमरन भी करते और थोड़ी बहुत सेवा भी किया करते। साथ संगत जी, नामदान सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि नामदान वो ताकत है जो सद्गुरु हमें देकर हमें इस भवसागर से तार देते हैं। और कभी कभी हम माया जाल में फंसकर नामदान की कदर नहीं करते और हमें हमारे सद्गुरु सही रास्ते पर लाने के लिए हर वो चीज़ करते हैं जो हमारे लिए सही होती है। सुनने में तो लगता है कि जो सत्संगी के साथ हुआ वो सही कहा था, लेकिन अगर गहराई से सोचेंगे तो ऐसे तो सत्संगी भाई ने मानना ही नहीं था और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने अपने परिवार वालों को भी मालिक से दूर कर दिया था। तो मालिक ने उनके साथ जो किया वो सिर्फ उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए किया। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई साखी के साथ। अगर आपको आज की ये साखी अच्छी लगी तो लाइक और दूसरी संगत के साथ भी ज़रूर साझा कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।